चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा दाव। विनोद तावड़े को बनाया प्रभारी, सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात की कमान। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया है, जबकि गुजरात के वरिष्ठ नेता और संगठन में लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव रखने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस तरह विनोद तावड़े 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विनोद तावड़े संगठन में कुशल रणनीतिकार और धरातल पर चुनावी मैनेजमेंट के लिए मशहूर है। वहीं डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश की तरह ही पंजाब में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और यह राज्य भी बीजेपी के लिए यूपी की तरह ही अहम है। डॉक्टर सतीश पुनिया राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रहे हैं। दूसरी ओर तरुण चुग गुजरात का प्रभार संभालेंगे। वह लंबे समय से राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की प्रमुख जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तरुण चुग वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। सरकार ने किया खेल पुरस्कारों का ऐलान। तेजस्विनी शंकर समेत 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का ऐलान करते हुए 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित किया है। इनमें एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी, बैडमिंटन में ट्रीसा जॉली और मशहूर कोच पुलेला गोपीचंद की बेटी गायत्री गोपीचंद, बॉक्सिंग में नरेंद्र, शतरंज में विदित संतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख, डेफ शूटिंग में धनुष श्रीकांत, हॉकी में ला रेम सियामी और राजकुमार पाल, कबड्डी में सुरजीत और पूजा, पैरा शूटिंग में रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा एथलेटिक्स में एकता भयान, रोइंग में अरविंद सिंह और शूटिंग में अखिल श्योरान शामिल हैं। इसके साथ ही अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए फुटबॉल के आए अरुमेनायाकम का चयन किया गया है। वहीं एथलेटिक्स के कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग के छोटे लाल यादव और शूटिंग की नेहा नंदकुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही लाइफ टाइम कैटेगरी में बॉक्सिंग कोच धर्मेंद्र सिंह यादव और कुश्ती के वीरेंद्र कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड सरकार की कम नहीं हुई मुश्किल। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ उतरे चयनित उम्मीदवार। आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग पर झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया, तो एग्जाम पास कर 1 साल से नौकरी कर रहे उम्मीदवार नाराज हो गए हैं। इन चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से सरकार सभी की परीक्षा कैंसिल कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। इन उम्मीदवारों ने यह भी कहा कि वह हर तरीके से जांच के लिए तैयार है, लेकिन परीक्षा रद्द करना सही फैसला नहीं है। इसके साथ ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन उम्मीदवारों ने यह भी कहा कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए, लेकिन परीक्षा कैंसिल कर हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी का राज छुपाने वाले 2 डॉक्टरों को सर्वोच्च सम्मान देगा पाकिस्तान। अगले वर्ष निशान-ए-इम्तियाज से करेगा सम्मानित। पाकिस्तान ने बॉम्बे के 2 भारतीय पारसी डॉक्टरों को अपने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित करने को मंजूरी दी है। पाकिस्तान के योजना विकास और विशेष पहल मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि डॉक्टर जल रतनजी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल धायभोकू को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इन डॉक्टरों को यह सम्मान उनकी शांत लेकिन असाधारण सेवा के लिए दिया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने सुनिश्चित किया कि जिन्ना की गंभीर बीमारी की जानकारी केवल उनके करीबी लोगों तक ही सीमित रहे। इन डॉक्टरों ने 1947 में भारत के बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की गंभीर बीमारी की बात गुप्त रखी थी। पाकिस्तान सरकार इन दोनों डॉक्टरों को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान कर रही है। इनमें डॉक्टर जल रतनजी पटेल को भारत सरकार ने 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर यह बात सबको पता होती तो बंटवारे की दिशा और समय बदल सकता था और संभव है कि पाकिस्तान कभी बनता ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था को सराहा।
सेव अमेरिका एक्ट पास करने पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए सेव अमेरिका एक्ट को पास करने की अपील की और चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा सख्त बनाने पर जोर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में भी भारत की तर्ज पर चुनाव कराने की वकालत की और भारत में वोट डालने के लिए वैलिड फोटो आईडी की अनिवार्यता का भी जिक्र किया। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। दरअसल सेव अमेरिका एक्ट मतदाता पंजीकरण और मतदान से जुड़े नियमों को और सख्त करने वाला विधेयक है जिसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पारित कर दिया है, लेकिन सीनेट में अब तक मंजूरी नहीं मिली है। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 300 अंक तक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। घरेलू शेयर बाजार में आज फिर दबाव देखने को मिला। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इसके चलते सेंसेक्स 359.97 अंक गिरकर 77,368.19 के लेवल पर कारोबार करता दिखा, तो वहीं निफ्टी 78.40 अंक की गिरावट के साथ 24,209.25 अंक पर आ गया। आज के कारोबार में आईटी सेक्टर्स के शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। हीट मैप के अनुसार कारोबार के दौरान इन्फोसिस करीब 1.41% नीचे रहा, जबकि HCL टेक्नोलॉजीज में करीब 0.91%, TCS में 0.78% और टेक महिंद्रा में 0.66% की गिरावट दर्ज की गई। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने में मामूली तेजी, चांदी की चमक हुई फीकी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच जहां सोने के भाव में मामूली तेजी आई, तो वहीं चांदी के रेट में गिरावट का रुख रहा। आधिकारिक वेबसाइट ibjars.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,54,162 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,53,545 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। दूसरी ओर 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,500 रुपए से अधिक की गिरावट के साथ 2,33,722 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।